Hello everyone, once again Shalini Bhatia is here. Very freezing evening today. I said today I wish you freezing. मैंने बताया था आपको ठंड को कैसे कैसे आप डिनोट करते हैं, तो I don't feel so cold but for the people it is freezing today, है ना. बर्फ़ जमा देने वाली जो सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर, उसमें हम बोलते हैं अब फ्रीजिंग. इट इज़ फ्रीजिंग टुडे. तो आज इसी तरह की ठंड है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस टुडे आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द क्लॉज, है ना. कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि क्लॉज पर वीडियोस बनाएं, बट एक वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको, बट आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस. और लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस नो द बेसिक्स ऑफ द क्लॉजेस. लुक एट द ब्लैक बोर्ड्स. सी चिल्ड्रेन, वेरी फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है गाइज? सेंटेंस वो होता है जिसमें कि हमें पूरा कंप्लीट सेंस मिलता है. जैसे आई एडमायर हर ब्यूटी, मैंने उसकी ब्यूटी को एडमायर किया, प्रेज किया, प्रशंसा की. एक वर्ब है इसमें, है ना. दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस. तो ये सेंटेंस हो गया. राजेश्वरी मेट विद एन एक्सीडेंट, यहाँ भी एक वर्ब है, फाइनिट एक फाइनिट वर्ब है और सब्जेक्ट है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया. तो दीज आर द सेंटेंसेस, है ना. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये जंबल वर्ड्स नहीं है, दे आर गिविंग द सेंस. नेक्स्ट पर आइए, क्लॉज क्या होता है. ये तो हो गया सेंटेंस. फ्रेज भी आपको पहले बता चुके हैं. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, मगर वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है ना. तो जैसे यहाँ पर है ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी. यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं हमारी. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया या उसने मुझे कहा दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी हेल्प करेगा. तो दिस इज दैट ही वुड हेल्प मी, दिस इज अ क्लॉज. देखिए इसमें सेंटेंस में ही भी है वर्ब भी है, फाइनिट वर्ब है. तो बट ये अपने आप में अगर आप इसको अलग कर दें, ही टोल्ड मी को आप सेपरेट कर दीजिए, दैट ही वुड हेल्प मी, तो दैट से कोई सेंस बनेगा नहीं, है ना. तो इट इज़ अ क्लॉज. और ये क्लॉज जो है इस पर डिपेंड है. अभी तो हम आपको सिर्फ क्लॉज बता रहे हैं, आगे बताएंगे कि ये कौन सा क्लॉज है. डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है. अभी आप इसको ये समझिए कि इट इज़ अ क्लॉज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो इस सेंटेंस का ये पार्ट है. अब आ जाते हैं हम काइंड्स ऑफ क्लॉजेस. तो काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, क्लॉज कितने तरह की होती है? एक तो होती है प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल पूरे स्कूल में मेन होता है ना. तो जो मेन क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जिस पर कोई भी क्लॉज डिपेंड होती है. यानी कि प्रिंसिपल पर बच्चे डिपेंड होते हैं, प्रिंसिपल पर टीचर डिपेंड होते हैं, इजंट इट. तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है ना. तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंसिपल क्लॉज का जो मेन आपका जो पहचान है वो पहचानोगे कैसे? वो किसी भी कनेक्टिव से स्टार्ट नहीं होती, कोई भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होगी, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगी. एंड इट मे बी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस एंड द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. जरूरी नहीं है कि बिगनिंग में ही होगी, वो कनेक्टिव से स्टार्ट नहीं होगी. दिस इज द मेन पॉइंट टू रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल क्लॉज. लेट अस नो थ्रू द एग्जाम्पल. आई डू नॉट नो वेयर शी वर्क्स. देखिए मैंने पी और एस लिखा है. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, और इसके बाद आ गया है वेयर शी वर्क्स. तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है ना. यहाँ पर कोई कनेक्टिव इससे स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं नहीं जानता. अगर आप इसको अलग कर देते हैं इस सेंटेंस को और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ना. तो यहाँ पर लिखा है वेयर शी वर्क्स, कि वह कहाँ काम करती है या वह जहाँ काम करती है, मैं नहीं जानता. तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंड है ना. और ये कनेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है. प्रिंसिपल क्लॉज कनेक्टिव से स्टार्ट नहीं होती और सबऑर्डिनेट कनेक्टिव के बिना स्टार्ट नहीं होती. तो दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना. तो सी दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज. आपने कैसे पहचानना है वो हमने बता दिया, कनेक्टिव से स्टार्ट नहीं होगी. डोंट से एनीथिंग व्हाइल समबडी इज स्पीकिंग. कुछ मत बोलो जब कोई दूसरा बोल रहा है. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो ये है, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत बोलो, है ना. ये प्रिंसिपल है. कब मत बोलो? जब कोई दूसरा बोला. तो ये इस पर डिपेंड है, भाई तभी तो आया है. तो दैट्स वाई दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब आपने प्रिंसिपल क्लॉज देख लिया, अब आप आ जाइए कोऑर्डिनेट क्लॉज पर. देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है ना, क्योंकि ये क्लॉजेस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती. कोऑर्डिनेट क्लॉज का देखिए कंजक्शंस कौन से होते हैं? एंड, और, बट. ये इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए. देखिए आई शैल गो एंड शी विल फॉलो मी. देखिए ये सेंटेंस है आई शैल गो, एक सेंटेंस हो गया. एंड को हटा दीजिए, शी विल फॉलो मी, वह मुझे फॉलो करेगी, है ना. तो आई शैल गो एंड शी विल फॉलो मी. यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकली ये रॉन्ग भी हो सकता है, बिकॉज अगर दो क्लॉजेज हैं तो दोनों में अगर फ्यूचर टेंस है तो एक में प्रेजेंट टेंस आता
है ना। तो आई शैल गो अलग हो गया, एंड शी विल फॉलो मी, मैं जाऊंगा और वो मुझे फॉलो करेगी। तो ये अगर हम इनको डिफरेंट अलग अलग कर देते हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे आर ऑफ इक्वल रैंक, है ना। ये अलग सेंटेंस बन जाएगा, ये अलग सेंटेंस बन जाएगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ही डाइड एंड शी मैरिड अगेन, भाई ही तो गया मर और शी ने कर ली शादी, यानी कि कोई लड़की होगी। तो शी डाइड, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए और इसको हटा करके शी मैरिड अगेन, उसने दोबारा से शादी कर ली। है ये इस पर डिपेंड ही, बट इट इज़ फिर भी ये इक्वल रैंक के हैं। अगर हम इनको हटा देते हैं कंजक्शन को तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वो भी है डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज में। तो दैट्स वाई दे आर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने लिख दिया। अब आ जाइए सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ये डिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है। सब का मतलब ही क्या है, जो छोटा है। प्रिंसिपल के जो छोटे हैं वो सब हो गए उसके, आप अपने पेरेंट्स के सब हैं। मैं टीचर हूँ, हम प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट हैं, है ना, जैसे क्लास में आपको बताया था। तो हम जो छोटे होते हैं वो डिपेंड होते हैं। इनके कंजक्शंस भी इस तरह से होते हैं, वंस है, वाइल है, व्हेन है, व्हेनेवर है, वेयर, बिफोर या फिर आफ्टर, है ना। इस तरह से कंजक्शंस होते हैं। जैसे है आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज शाउटिंग, मैंने उससे पूछा क्यों वो चिल्ला रही थी। तो आई आस्क्ड हर एक क्लॉज हो गई। व्हाई शी वाज शाउटिंग अगर आप इसको अलग कर देते हैं तो देयर इज नो सेंस। तो दिस ये क्लॉज जो है डिपेंड है आई आस्क्ड हर, भाई आपने उससे पूछा, क्या पूछा, तो व्हाई शी वाज शाउटिंग। यहाँ पर वैसे नाउन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसकी टाइप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। शी सेड दैट शी वुड पास, उसने कहा कि वो पास हो जाएगी, है ना। तो दैट से कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये शी सेड अपने आप में पूरा सेंटेंस है और ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट लास्ट ईयर, यही वो जगह है जहां पर हम मिले थे लास्ट ईयर, है ना। ये है एडवर्ब क्लॉज, लेकिन वो एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है जहां पर हम मिले थे, यानी कि दिस इज द प्लेस, इजंट इट। ये हो गई प्रिंसिपल, वेयर वी मेट लास्ट ईयर, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हम लास्ट ईयर जहां मिले थे। कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है ये, कनेक्टिव से। तो आई टोल्ड यू अबाउट द क्लॉजेस सेंटेंस, है ना। प्रिंसिपल क्लॉज आपको बताया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया, कोऑर्डिनेट क्लॉज बताया और एक मेन पॉइंट बताया, प्रिंसिपल क्लॉज जो है किसी कनेक्टिव से स्टार्ट नहीं होगी, है ना। और जो दूसरी क्लासेस हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कनेक्टिव से स्टार्ट होती है वो, और जो आपकी कोऑर्डिनेट है वो इक्वल रैंक की होती है। अगर उसके कंजक्शन को हटा दें, सेपरेट कर दें, तो वो अपने आप एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे पहचानेंगे, दैट आई टोल्ड यू। जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोज and encourage me by participating and just write the comments in the comment box. Bye.